पति की हत्या की है। तुमने मारा उसे, तुमने मारा मेरे सूरज को, तुमने मेरे पति की हत्या की है, तुमने मेरी मांग उजाड़ी है। तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरा पति मरा, तुमने मारा मेरे सूरज को, मेरा सूरज मर गया। बेरंग रुलाए मारी और फिर सूरज खनक को अंधेरों में छोड़कर अपनी अंतिम विदाई लेता है। पिया मारी होड़नी रंगरेज पिया मारी होड़नी मारी रंग बदलती ओढ़नी। इधर सूरज की मौत मंगल सिंह के लालच को एक मौका दे देती है और वो अपने भाई की मौत को भुनाने की कोशिशों में लग जाता है। इसके कारण इस घर का इकलौता कमाने वाला चला गया। देखिए, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मेरा ऐसा इरादा था ही नहीं कि मैं। इरादे की बात छोड़ दो, छोड़ दो। अच्छे इरादे से पेट भर जाता तो कोई भूखा नहीं सोता। इस घर में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, मेरा आप सबसे ये वादा है। आपको जो मदद चाहिए होगी, जितने पैसे चाहिए होंगे, देखिए मैं देने के लिए तैयार हूं। इतने पैसे दोगे कि मुझे मेरा सूरज वापस मिल जाए? इतने पैसे कि हर होली, हर दिवाली, हर त्योहार के दिन हमारे घर में मेरे सूरज की हंसी फिर से गूंजे? सरपंच काका, इस आदमी से पैसे मांगने से इसे सजा नहीं मिलेगी। हम राजपूत हैं, हम पैसे नहीं लेते, हम बैर लेते हैं। सरपंच काका, इस आदमी को सजा करो, इस खूनी को सजा करो। तो ठीक है, चौथे के बाद पंच बैठेगी और फैसला करेगी। और जब तक फैसला नहीं हो जाता आप गांव के बाहर नहीं जा सकते। और हां भूपत, तुम इन पर नजर रखोगे ताकि ये गांव से भाग न सके। ये हैं नताशा और खुशबू के पिता मिस्टर अग्रवाल, एक बहुत बड़े उद्योगपति। अपनी बेटी के सुनहरे भविष्य का सपना देख रहे मिस्टर अग्रवाल को शांतनु का लापरवाह स्वभाव पसंद नहीं आता और वो शांतनु को अपना दामाद नहीं बनाना चाहते। पर नताशा का शांतनु के लिए प्यार उन्हें मजबूर किए हुए है। धूलवाड़ी जा रहे हैं मिस्टर खंडेलवाल जी। आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा ही होगा, यही तो फरियाद है। ऐसी न्यूज़ हमें कहीं और जगह से जानने को मिलती है। इतना पराया समझते हैं आप हमें? ऐसी बात नहीं। अगर मुझे पता होता तो शायद मैं कुछ कर पाता। आप अभी भी कुछ कर सकते हैं। बताइए। आपकी भी तो पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं। अगर आप थोड़ी सी जहमत उठाएंगे तो शांतनु इस मुसीबत से बाहर आ जाएगा। कैसी बात करते हैं आप? अपने दामाद को प्रॉब्लम से बचाना आप जहमत कहते हैं? मेरे दामाद को बचाने की बात है तो जरूर कुछ करूंगा। शांतनु, अब देखता हूं तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। वैसे भी तुम मेरी बेटी के नहीं, उस गांव के ही लायक हो और मैं तुम्हें हमेशा के लिए वही रखूंगा। शांतनु जैसे इररिस्पॉन्सिबल आदमी के साथ मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। सूरज की मौत में फंसी जिंदगियों का फैसला करने के लिए पंचायत बैठती है और सरपंच दोनों फरियादियों को अपना अपना पक्ष रखने का मौका देते हैं। ये किसी की भी जान लेकर उसके बदले पैसे फेंक दे तो उसे माफी कैसे मिल सकती है? आज नहीं तो कल खनक भी सूरज सिंह को भूल जाएगी, फिर से शादी करेगी, फिर घर बसाएगी। विधवा होना कोई बीमारी तो है नहीं
कि इससे कोई शादी नहीं कर सकता। और फिर सरपंच दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हैं। तो हमने ये फैसला किया है कि खनक बेटी का दूसरा लगन होगा और लगन के लिए भा तुम एक अच्छा सा लड़का खनक बेटी के लिए ढूंढ के लाओगे और ये लगन 5 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए। 5 दिन? खनक के लिए वर ढूंढने की जिम्मेदारी शांतनु को परेशान कर देती है। देखिए मिस्टर चौकसी, जब तक खनक की किसी से शादी नहीं हो जाती मैं यहां से जा नहीं सकता। जितना पैसा लगे, जो करना पड़े, प्लीज मिस्टर चौकसी आप करिए। ज्यादा बात है तो बाजू के गांव से किसी लड़के को तैयार करिए। देखिए मिस्टर चौकसी, 2 दिन में किसी भी हालत में एक लड़का तैयार करिए जो खनक से शादी करने के लिए तैयार है। मुझे मेरे सूरज के सारे अधूरे सपने पूरे करने हैं और उसी के लिए जीना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे सूरज के इस घर का आप संभालना है मुझे इस घर का सूरज बनना है। आप सबको समझा दो फोई, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। फिर किसी ने अगर मेरा लगन कराने की बात की तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। इधर अपने बेटे शांतनु पर मंडराते मुसीबतों के बादल सुनील खंडेलवाल के सब्र का बांध तोड़ देते हैं और बेटे के बाप का दिल धूलवाड़ी जाने का फैसला लेता है। इससे पहले कि वो धूलवाड़ी के लिए निकल पाए कि तभी सुनील खंडेलवाल को रिपोर्टर्स घेर लेते हैं। मिस्टर खंडेलवाल, हमने सुना है कि आपका छोटा बेटा प्रॉब्लम में फंसा है और हमने ये भी सुना है कि उसने किसी का खून किया है। इस हफ्ते शांतनु की शादी नताशा अग्रवाल से होने वाली थी, क्या अब वो होगी? शांतनु कहाँ है? देखिए, एक्सक्यूज मी, हट जाइए प्लीज। ये क्या लगा रखा आप लोगों ने? है? और ये बेकार की इंफॉर्मेशन कौन देता आपको? तो क्या आप बता सकते हैं कि शांतनु इस समय कहाँ है? शांतनु और नताशा दोनों अपनी शादी की शॉपिंग के लिए मुंबई से बाहर गए हैं। मिस्टर खंडेलवाल की कंपनी के राइवल्स जो हैं उन्होंने ये अफवाह फैलाई है ताकि खंडेलवाल जी की कंपनी जो है उनके शेयर्स मार्केट में गिरे और इन्हें नुकसान पहुंचे। यही वजूद है उनका बस। वैसे नाउ यू कैन लीव प्लीज, जाइए आप, चलिए। चलिए आप लोग, चलिए बाहर। हाल है ये सब बातें लीक कैसे होगी? ये तो एक जर्नलिस्ट का मुझे फोन आ गया सवाल पूछने के लिए, तो मैं समझ गया कि यहाँ पर सारे के सारे पहुंचे होंगे, इसलिए मैं जल्द से जल्द यहाँ चला आया। थैंक्स मिस्टर अग्रवाल। नो, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा था मिस्टर खंडेलवाल कि आप धूलवाड़ी मत जाइए। मगर वहाँ शांतनु क्या है कि प्रॉब्लम हमेशा के लिए तो नहीं रहती ना। हाँ, मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। मिस्टर खंडेलवाल अब धूलवाड़ी नहीं जा रहे हैं। सूरज की मौत से अपने घर को टूटता देख तखत सिंह अपने दिल को मजबूत करके एक फैसला लेते हैं। मैं आपके पैरों में पाग रखता हूँ। अरे क्या करें? मेरे कुटुंब को भूखमरी से बचा लो। चौकसी जी प्लीज जरा इन्हें उठाइए। तखत सिंह जी उठिए प्लीज, उठिए। देखिए आप समझ क्यों नहीं? आपके लिए मेरी फैक्ट्री में कोई काम नहीं है, मैं आपको काम पर नहीं रख सकता। और वैसे भी आपको काम करने की जरूरत ही क्या है? मैं आपको पैसे दे रहा हूं। आपके घर में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। बस आप अपनी बहू को किसी भी तरीके से मना लीजिए कि वो पैसे ले ले, बस।
नहीं भा, नहीं, दान नहीं ले सकते हम। हमारे पुरखे राजा थे यहाँ के। अब दान देने के लिए संपत्ति नहीं रही, सब कर्म की गति है सर। दान लेने से पहले 10 मौत मरेंगे हम। राजपूत है हम शेख, मेरी बहू भी राजपूतानी है। ना वो दूसरा लगन करेगी, ना हम किसी से पैसे लेंगे। आप कोई काम दे सकते हैं तो ठीक है, वरना हम अपनी बहू का साथ देंगे। और उसके साथ ही भूखे पेट भजन करते हुए मर जाएंगे। शांतनु को मुसीबत से बचाने की कोशिशों में लगा चौकसी खनक के पास पहुंचता है और तखत सिंह का सहारा लेकर खनक को पिघलाकर सूरज की मौत को पैसों में खरीदने की कोशिश करता है। तखत सिंह जी जडेजा अपनी पगड़ी हमारे साहब के पैरों में रखकर गिड़गिड़ा रहे थे। सूरज सिंह की जगह नौकरी मांग रहे थे। देखो, तुम्हारी वजह से उनके परिवार की क्या हालत हो गई है। मैं अब भी कहता हूं, पैसे ले लो। चले जाइए यहाँ से आप। तुम्हारा दुख समझता हूं मैं, मगर दूसरों को दुख क्यों देना चाहती हो? अगर सूरज सिंह होता तो आदा की यह हालत नहीं देख पाता। सूरज, मैं क्या करूं? आदा को मैं इस तरह पीड़ा में नहीं देख सकती। पागल तो नहीं हो गई? I'm sure तुम्हारा यही प्लान होगा कि ये खून का इल्जाम भी तुम मेरे ही सर डाल दो, है ना? वाह, वेरी स्मार्ट। हाँ, आत्महत्या करनी होती तो बहुत पहले कर ली होती, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं अपने सूरज से बहुत प्यार करती हूँ। और प्यार में भले कोई शर्तें ना हो, पर जिम्मेदारियां बहुत होती है। वो जिम्मेदारियां जो मेरा सूरज मेरे लिए छोड़ कर गया है, जो अपने रहते नहीं निभा पाया क्योंकि तुम्हें अपने कारखाने की मशीन की ज्यादा चिंता थी। उस बेजान मशीन की इतनी फिक्र थी, उसके सामने जीते जागते इंसान की तुमने कोई परवाह नहीं की। ये बात सच नहीं है। मैंने सूरज का खून नहीं किया है। मेरे सूरज को तुम्ही ने फैक्ट्री बुलाया था ना? बुलाया था ना? हाँ बुलाया था, लेकिन सिर्फ 2 घंटे के लिए। पूरे महीने की तनख्वाह दे रहा था मैं उसे, और इसीलिए वो खुद आया था अपनी मर्जी से। खनक, अगर तुम चाहो तो ये सारी प्रॉब्लम अभी के अभी खत्म हो सकती है। बस मुझसे पैसे ले लो। सोचो खनक, या तुम मुझसे पैसे लेना चाहती हो, या अब भी तुम चाहती हो कि तुम्हारे बूढ़े आदा इस उम्र में आकर काम करे और मेहनत करे? मेरे आदा तुम्हारे पास नौकरी मांगने आए थे तो वो उनकी लाचारी नहीं, उनका स्वाभिमान था। और अब ये सुनकर मेरी हालात से लड़ने की हिम्मत और बढ़ गई है।
पर ये सब मैं तुम्हें क्यों समझा रही हूँ? तुम क्या जानो प्यार क्या होता है, जिम्मेदारियां क्या होती है। तुम क्या जानो प्रेम का मतलब। भावनाएं क्या होती है। अरे तुमने तो हमेशा सौदा करना सीखा है। तुम्हारे लिए तो पैसा ही सब कुछ है ना। कितने स्वार्थी हो तुम। अपनी फैक्ट्री, अपनी मशीनें और अब अपनी आजादी। तुम्हारा स्वार्थ किसी निर्दोष के जीवन में क्या उथल पुथल लाता है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। Just shut up! प्यार क्या है मैं समझता नहीं। मैं भी किसी से प्यार करता हूं। अरे शादी होने वाली थी मेरी उससे। तुम छोटे गांव वालों की वजह से मैं यहां पर इस गांव में अटक चुका हूं। लेकिन खनक, मैं तुम्हें ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम जानती हो कि प्यार क्या है। और फिर समय आ जाता है सूरज की अस्थियों को विसर्जित करने का। तखत सिंह भरे दिल से अपने बेटे की अस्थियों को लेकर घर से निकलने के लिए बढ़ते हैं। मैं नहीं ले जाने दूंगी अपने सूरज को। नहीं ले जाने दूंगी। वो यही है बेटा। हम सबके बीच वो कहीं नहीं गया। सूरज एक शरीर नहीं था, इस घर की उम्मीद थी। शरीर से वो हमारे बीच नहीं है, पर उसका प्रेम, उसकी हिम्मत, उसका हौसला हमारे साथ है बेटा, तुम्हारे मन में है, हम सबके कर्म में है। फिर बेटा ये राग का तो क्या करेगी? लो बेटा, ये कलश मुझे दे दे। सूरज ने हमेशा हम सबके लिए अपना फर्ज निभाया। आज उसका अंतिम संस्कार करके हम भी अपना फर्ज निभाए। और फिर सूरज की अस्थियों के विसर्जन का दिन आ जाता है। ओ सावरे सावरे रूठे हमसे, नैना बरसे हुए बेघर से, बेरंग रुलाए मारी होड़नी, रंगरेज पिया मारी हो।
सूरज की यादें मेरी सांसें बनकर हमेशा मेरे साथ रहेगी। मेरी मांग में सूरज के नाम का सिंदूर भरा था। ये मांग अब किसी और के नाम के सिंदूर से नहीं सजेगी।